क्लास में हम जानेंगे टेबल लेआउट ऑप्शन के बारे में। देखिए हमने टेबल डिजाइन सीखा है, टेबल को कैसे लिया जाता है ये हमने सीख लिया, और आज की क्लास में टेबल लेआउट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। टेबल लेआउट के अंदर हमारे को जो कमांड ग्रुप दिखाई देती हैं, सबसे पहले उनकी हम चर्चा करेंगे। एक टेबल लेआउट के अंदर सबसे पहले हमारे को टेबल ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में हमारे को मिलेगा ड्रा ऑप्शन, उसके बाद में डिलीट का, आगे आता है रो एंड कॉलम का, मर्ज ऑप्शन, आगे सेल साइज, उसके बाद में अलाइनमेंट और लास्ट ऑप्शन मिलता है डाटा। तो कुल मिला के जो मेन हमारे को ऑप्शन मिले हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। टेबल लेआउट ऑप्शन के अंदर टोटल हमारे को 7 कमांड ग्रुप मेन मिलते हैं, जिनका हम आज यूज करना सीखेंगे। तो आइए एक एक करके सभी कमांड ग्रुप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल लेआउट के अंदर टेबल ऑप्शन को समझते हैं। जो हमारा टेबल है उससे रिलेटेड कमांड हमारे को टेबल ऑप्शन के अंदर दिखाई देती है। इसमें क्या हमारे को कमांड दिखाई देगी? सबसे पहली कमांड है टेबल को सिलेक्ट करने की, सिलेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारे को 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देती हैं, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। एग्जांपल के लिए अभी मेरा कर्सर 4 नंबर लाइन के अंदर है, लेकिन अगर मैं सिलेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ, अगर मैं यहाँ करता हूँ सिलेक्ट सेल, तो 4 नंबर, तो सीरियल नंबर वाले कॉलम में 4 नंबर जो रो है वो मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट सेल, तो क्या होगा, जिस सेल के अंदर मेरा कर्सर है वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट कॉलम, तो जिस रो के अंदर मेरा कर्सर है उस रो वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि जहां पे कर्सर है वहां वाला कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सिलेक्ट रो करते हैं तो रो सिलेक्ट होगी, और सिलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये 4 ऑप्शन सिलेक्शन के हमारे को मिलते हैं टेबल को सिलेक्ट करने के। उसके बाद में व्यू ग्रिड लाइन, दूसरा जो ऑप्शन है वो है व्यू ग्रिड लाइन। ये जो व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन है ये केवल तभी काम करेगा जब हमने टेबल डिजाइन से यहाँ से कुछ डिजाइन लिया हुआ होगा। जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ से कुछ डिजाइन ले लिया, उसमें क्या होगा, अभी मेरे को यहाँ पर लाइनें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर मैं व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरी लाइनें कहाँ कहाँ लगी हुई थी वो मेरे को यहाँ पर डैश डैश यानी कि ग्रिड के रूप में मेरे को लाइनों को शो करेगा। तो ये ऑप्शन होता है व्यू ग्रिड लाइन। कब काम करता है? जब लाइनें दिखाई नहीं दे रही होती है, तब हमारा व्यू ग्रिड लाइन की सहायता से हम अपनी लाइनों को देख सकते हैं। उसके बाद में आगे आता है प्रॉपर्टी ऑप्शन। प्रॉपर्टी ऑप्शन के अंदर हमारे को टेबल की कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स मिलती है, जिनका यूज करके हम टेबल को और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अभी के लिए टेबल के ऑप्शन मिल रही है, रो पे करोगे तो रो के ऑप्शन मिलेंगे, कॉलम पे करोगे तो कॉलम के ऑप्शन मिलेंगे, सेल पे करेंगे तो सेल की कुछ ऑप्शन हमारे को यहाँ पर दिखाई देंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे को देखने को मिलती हैं, जिनका यूज हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन हमारे को यहाँ पे ड्रा का मिलता है। ड्रॉ यानी कि अपने हिसाब से टेबल में कुछ लाइनें आपने ऐड करनी है तो हम ड्रॉ का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस नॉर्मल कर लेते हैं टेबल को ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अभी वापस हम टेबल लेआउट में चलते हैं। ड्रॉ ऑप्शन में 2 ऑप्शन हमारे को दिखाई देते हैं, एक ड्रॉ करना और एक इरेज करना। ड्रॉ का मतलब हमारे पास पेंसिल आ जाएगी, फिर से आप नया टेबल बना सकते हो, या जो टेबल बनाया गया है उसको भी डिजाइन कर सकते हो, या जो टेबल हमने बना रखा है उस टेबल में भी हम नई लाइनों को ऐड कर सकते हैं ड्रॉ की सहायता से। और इरेज का मतलब लाइनों को हटाना। अगर जो लाइनें आपने लगाई है, एक्स्ट्रा लाइनें लग गई, उन लाइनों को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो इरेजर की सहायता से। तो ये इरेज, तो इसमें आपको एक इरेजर मिलता है और एक ड्रॉ के लिए पेंसिल मिलती है। टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको इसमें एक पेंसिल मिलेगी, और कुछ लाइनें गलत होती है तो आपको इरेजर भी मिल जाता है, तो आप मैन्युअली यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो। यही ऑप्शन आपको डायरेक्ट इंसर्ट के अंदर भी सीधा मिलता है। यहाँ पे ये रहा ड्रॉ टेबल, ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यही ऑप्शन हमारे को टेबल लेआउट के अंदर फिर से मिलता है ड्रॉ के नाम से, जिसमें ड्रॉ टेबल और इरेजर दोनों चीजें हमारे को देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिलीट का। देखिए अगर आपने जो टेबल आपने बनाया है, वापस मैं इसको नॉर्मल करता हूँ एक बार के लिए। इसके बाद में हमारे को ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट। जो टेबल हमने बना रखा है, अगर उस टेबल में कोई रो डिलीट करनी है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या कोई सेल डिलीट करनी है, तो आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हो, या पूरा टेबल भी आप डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट से कर सकते हो। देखिए पहला ऑप्शन डिलीट सेल, जिसमें एक सेल को डिलीट किया जाता है। डिलीट कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट होगा। कौन सा कॉलम? जिसके अंदर हमारा कर्सर होता है। अभी के लिए जैसे मेरे को मदर नेम वाला कॉलम नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मदर नेम वाला कॉलम डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कॉलम सीधा करूंगा, क्योंकि मेरा कर्सर जिस कॉलम के अंदर होगा वही कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मदर नेम वाला कॉलम पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अभी जो 10 नंबर पर जो लाइन लिखी हुई है, यानी कि 10 नंबर रो को मेरे को डिलीट करना है। प्रीति वाला जो डाटा है इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट में गया और डिलीट, अब की बार क्या करूंगा, मैं रो डिलीट करूंगा, तो मेरा ये रो डिलीट हो जाएगा। अभी टोटल 9 रो मेरे पास रह गई। इसी तरीके से हम डिलीट का यूज करके डाटा को डिलीट कर सकते हैं डिलीट कमांड की सहायता से, जिसमें डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल,
सेल या डिलीट टेबल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। टेबल को भी डिलीट किया जा सकता है डिलीट टेबल की सहायता से। डिलीट के आगे ऑप्शन है रो एंड कॉलम को लेके आने का। अगर नया कॉलम आपने बनाना है, नया रो आपने लेके आना है, तब आप इंसर्ट का यूज करते हो। देखिए यहाँ पर आपको 4 कमांड ग्रुप मेन दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन इंसर्ट अबोव और बिलो। यहाँ से आप अगर क्लिक करते हो तो जिस सेल के अंदर आपके पास कर्सर है उस सेल के अबोव करोगे तो ऊपर नई रो बनाएगा, इंसर्ट बिलो करोगे तो उसके नीचे नई रो बना देगा। अभी हम दोनों तरफ करके देख लेते हैं। इंसर्ट अबोव करेंगे तो ये देखिए 3 नंबर ऊपर एक नया पूरा का पूरा रो नया बना दिया। अभी मैं 4 नंबर कॉलम में हूँ, अगर मैं बिलो करूंगा तो इसके 5 नंबर नया बना देगा खाली करके। आया समझ में? अगर नई आपने रो लेनी है तो इंसर्ट अबोव और बिलो का यूज करो। लेफ्ट और राइट अगर आपने नए कॉलम लेने हैं, जिस कॉलम के अंदर जहां पर आपका कर्सर है उसकी लेफ्ट साइड में अगर आपको नया कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट कर दो। अगर जहां पर आपका कर्सर है उसकी राइट साइड में आपको नया कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट कर दो। ये देखिए राइट साइड में आ गया। अगर लेफ्ट करता तो लेफ्ट साइड में नया कॉलम बन के आ जाता। नेक्स्ट कमांड ग्रुप आता है मर्ज। मर्ज के अंदर हमारे को 3 मेन कमांड ग्रुप दिखाई दे रही है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। मर्ज सेल का मतलब होता है अगर आप एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करके उन्हें मर्ज करना चाहते हो, यानी कि कई सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब हम मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करते हैं। सेल को मर्ज किया जा सकता है, एक से ज्यादा सेल को मिला के अगर आपको एक सेल बनाना है तो मर्ज सेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे जितनी सेल हम सेलेक्ट करेंगे सारी आपस में मर्ज होके एक नई सेल सिंगल सेल बना देगी। ये होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल ऑप्शन तभी काम करता है जब हमने कुछ एक साथ कई सेल को सेलेक्ट किया होता है। मर्ज सेल कई सेलों को मिला के एक सेल एक बॉक्स बनाएगा। स्प्लिट सेल, देखिए स्प्लिट सेल को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। अभी इसमें कितनी है, एक सेल है, इस एक सेल को अनेक सेल में बदलना है तो स्प्लिट सेल मर्ज का उल्टा स्प्लिट होता है। कितनी में बदलना है, 3 में बदलना है, 4 में बदलना है। आप यहाँ से अभी इसको 2-1 में करना है या इसको 5-1 में कर देता हूँ। कितनी बन गई इसमें 1 2 3 4 5। इस 1 सिंगल का कितना बन गया, 5 सेल इसके अंदर बन चुकी है। इसी तरीके से स्प्लिट टेबल, अगर टेबल को स्प्लिट करना है, अभी ये टेबल 11 नंबर रो के बाद में टेबल को अलग ही करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, स्प्लिट टेबल। जैसे ही टेबल को स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास 2 अलग अलग टेबल बन के आ चुके हैं। तो ये होता है सेल को स्प्लिट करना, टेबल को स्प्लिट करना और सेल को मर्ज करना। ये 3 कमांड ग्रुप मैंने आज आपको इसमें बताए हैं। आगे हमारे को यहाँ पर सेल साइज कमांड ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है, सबसे पहले हमारे को दिखाई देगा ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक रो एंड कॉलम को फिट करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मैंने अपनी रो एंड कॉलम के साइज को अलग अलग कर रखा है, डायरेक्ट मैं यहाँ से भी इनकी साइज को चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये सभी का साइज अलग अलग दिया गया है, लेकिन ये मेरे को फिट करना है ऑटोमेटिक। मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगा, ऑटो फिट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मेरे को 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और ऑटो कॉलम और फिक्स कॉलम विड्थ। और कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग अगर फिट करना है तो कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग फिट कर दूंगा, विंडो के अकॉर्डिंग कर दूंगा और ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग कर दूंगा। अभी के लिए मेरे को ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक करना है तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो टेबल मेरा फिट हो जाएगा। दूसरा है ऑटो फिट विंडो के अकॉर्डिंग करना है तो ये विंडो के अकॉर्डिंग फिट होगा। अगर फिक्स कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो के अकॉर्डिंग हो गया, कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर फिक्स कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग करूंगा तो फिक्स कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। ये 3 में से जो भी मैं ऑप्शन यूज करना चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ। ऑटो फिट के बाद में दूसरा मेरे को यहाँ पर सेल का साइज दिखाई दे रहा है, जहां से मैं अपने रो और कॉलम का साइज सेट कर सकता हूँ। देखिए जहां पर मेरा कर्सर होगा उस कॉलम का साइज मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, जिसमें मेरा कर्सर होता है। इनको अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ में यहाँ से सेट कर सकता हूँ मैनुअली। जिस कॉलम के अंदर मेरा कर्सर होगा उसका साइज, उस रो का साइज यहाँ से बदला जा सकता है। देखो मैं यहाँ से मैनुअली भी कर सकता हूँ। अगर किसी सेल का साइज, मेरे को किसी रो का साइज अगर बड़ा छोटा करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। अगर कॉलम का करना है तो मैं कॉलम का भी अपने हिसाब से कॉलम का साइज भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। उसके बाद में आगे आता है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यानी कि जो रो एंड कॉलम दिए गए हैं उनको बराबर समान भागों में बांटना है। इसके अकॉर्डिंग अगर दिए गई सभी रो को अगर मेरे को समान साइज में करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो का यूज करूंगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम सभी को बराबर बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करते हैं। जितने भी कॉलम दिए गए हैं सारे बराबर एक साथ एक जितनी दूरी पर सेट हो जाए तो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम बराबर समान साइज में आ चुके हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रो करते हैं तो जितनी भी रो है सारी एक जितनी साइज में सेट हो जाएगी, बराबर साइज में सेट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो रो होगी और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो कॉलम
कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद में आगे आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो भी सेल के अंदर डाटा लिखा गया है, मेरी सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा गया है उसकी पोजीशन को सेट करना, ये हमारी अलाइनमेंट कहलाती है। जिसमें मेरे को टोटल 9 तरह से मैं अपने सेल में दिए गए टेक्स्ट को सेट कर सकता हूँ। अभी इसकी पोजीशन क्या है, टॉप लेफ्ट है। ये टॉप के अंदर है लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर है। टॉप के अंदर लेफ्ट है यानी कि टॉप में है लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर है। अभी टॉप में है लेकिन सेंटर के अंदर है। टॉप में है लेकिन राइट साइड के अंदर है। इनकी पोजीशन ऐसे में सेट कर सकता हूँ। टोटल 9 तरीकों से सेट की जा सकती है पोजीशन को। उसके बाद में टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी मैं बदल सकता हूँ। यहाँ इस तरीके से रखना है, मतलब टेक्स्ट की डायरेक्शन भी बदली जा सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से। आगे आता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब होता है, अभी के लिए हम टॉप लेफ्ट साइड में इसको सेट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए जहाँ पर मेरा सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसके जस्ट आगे, एस के आगे में अगर अपने कर्सर को लेके आता हूँ तो ये बैक नहीं जा रहा, क्योंकि ये मार्जिन सेट की गई है। ये क्या है, अभी मार्जिन सेट है सेल की मार्जिन। टॉप में 0 है, बॉटम में भी 0 है, लेकिन लेफ्ट में कितनी है, अभी 0.08 दी गई है और राइट में भी 0.08 है। अगर मैं इनको लेफ्ट में भी 0 कर देता हूँ और राइट में भी 0 कर देता हूँ तो ये देखना, जैसे मैंने यहाँ 0 किया, ओके करूंगा तो ये बिल्कुल बॉर्डर के पास चली गई। ये होती है सेल की मार्जिन सेट करना। तो समझ गए होंगे सेल की मार्जिन में जितना स्पेस आप डालोगे। अभी मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो ये देखना कितनी दूर आ जाएगी। ओके, अगर मैं इसको 0.01 करता हूँ, 0.03 कर देता हूँ तो भी ये देखना थोड़ी सी दूर हो गई ना। मतलब हम अपने हिसाब से इसको अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आता है डाटा। डाटा के अंदर सबसे पहली कमांड हमारे को दिखाई देती है सॉर्ट। सॉर्ट में A to Z आप अपने दिए गए डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अभी जो मेरा डाटा है उसको मेरे को सीरियल वाइज करना है, यानी कि A वाले नाम पहले आए, फिर B वाले आए, फिर C वाले, फिर D वाले, इस तरीके से नाम को सेट करना चाहता हूं तो मैं A to Z पर सॉर्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे को सॉर्ट बाय सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, नहीं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, नाम के अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूँ और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कैसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, A to Z आए, A वाले आए फिर B वाले असेंडिंग क्रम में चाहिए और ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो A B C, तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरा पूरा का पूरा डाटा सेट हो चुका है। A वाला नाम पहले है, मैं चाहता हूँ ये Z उल्टा हो जाए, ये सीरीज उल्टी चले, Z वाले नाम पहले दिखाए और A वाले नाम नीचे आए, तो मैं वापस A to Z पे क्लिक करता हूँ। अब की बार मैं यहाँ डिसेंडिंग क्रम कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए अनिता सबसे नीचे चली गई और सुरेश सबसे ऊपर आ गया। इस तरीके से मैं डाटा को सेट कर सकता हूँ। A to Z डाटा को सॉर्ट करना। अगर मेरे पास कुछ डाटा ऐसा है जो नंबर्स में है उसको भी सेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंपल टेबल और ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, जिसमें डाटा हो। एक छोटा सा टेबल हमने लिया है जिसमें अभी क्या दी गई है, संख्याएं दी गई है, आइटम और यहाँ पे नेट है। अभी मैं फिर से टेबल लेआउट में जाऊंगा और अभी फिर से हम टेबल लेआउट में आएंगे और सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब की बार हम नंबर्स के अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट करेंगे। नेट यहाँ पर सॉर्ट बाय नेट वाला कॉलम को सॉर्ट करना है। टाइप क्या है, मेन हेडिंग क्या है, नंबर्स। ओके, मैं चाहता हूँ असेंडिंग, सबसे बड़े छोटे क्रम में ही आए, मतलब सबसे छोटी संख्या उसके बाद में बड़ी संख्या। ओके, पहले 1 1 फिर 2 आ गया फिर 3 आ गया, है ना। डाटा सेट हो चुका है। डिसेंडिंग करूंगा तो बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी बाद में आएगी। ये होता है सॉर्ट करना। उसके बाद में रिपीट हेडर रो। अगर आप अपनी हेडर रो को रिपीट करना चाहते हो, कब काम करती है, जब हमारे पास डाटा बड़ा होता है, टेबल बहुत बड़ी होती है, एक पेज से नीचे तक डाटा जा रहा है तो हम चाहते हैं कि हेडिंग हर एक पेज के ऊपर रिपीट हो, तब हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी टेबल को हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास ये जो टेबल था वो एक पेज से ज्यादा, मतलब 2 या 3 पेज के ऊपर आ चुका है। इतना बड़ा मेरे पास टेबल है, लेकिन पहले पेज पर तो हेडिंग दिखाई दे रही है लेकिन दूसरे पेज पर हेडिंग दिखाई नहीं दे रही। ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट हेडर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है वो रिपीट हो जाए प्रत्येक पेज पर, तो मैं हेडिंग लाइन को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और इसको रिपीट हेडर पर क्लिक करूंगा। तो अब देखिए जैसे मैंने रिपीट हेडर पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी हेडिंग है और यहाँ दूसरे पेज पर भी हेडिंग आ चुकी है और तीसरे पेज पर भी हेडिंग आ चुकी है। इस प्रकार हम हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं प्रत्येक पेज पर बार बार। कई बार क्या होता है, डाटा ज्यादा हो जाता है तो हमारे को रिपीट करनी पड़ती है ताकि प्रत्येक पेज में जो डाटा दिया गया है उसको प्रॉपर हम समझ पाएं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे को दिखाई देता है यहाँ पे टेबल लेआउट के अंदर, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये उल्टा है, किसका उल्टा है, यहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन दिखाई दिया था टेबल के अंदर, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल था और यहाँ पे टेबल लेआउट के अंदर हमारे को जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि जो टेबल है उसको वापस टेक्स्ट में बदलना। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का हम यूज करेंगे। इसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जस्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपने जो कॉलम है, कॉलम को अलग अलग करने के लिए टैब का यूज करना है या कोमा का यूज करना है। अभी के लिए मैं कोमा सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा जो डाटा था टेबल से हटकर नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार हम एक टेबल के डाटा को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। टेबल लेआउट के अंदर लास्ट ऑप्शन हमारा है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब जितने भी डाटा हमारे पास है उसको जोड़ना, ऑटोमेटिक जोड़ देना क्या कहलाएगा। जैसे अभी जो आइटम ऊपर दी गई है उनका टोटल हमारे को यहाँ पे करना है, टोटल करना है। जो भी संख्याएं ऊपर दी गई है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बटन पर क्लिक कर दूंगा और ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो अभी आप काउंट कर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये टोटल। अगर आप इनको जोड़ोगे ना जो ऊपर नंबर दिए गए हैं टोटल 14 अंक ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे आपने यहाँ पर कुछ चेंजिंग किया, जैसे मैंने यहाँ पर संख्याओं को बदल दिया तो फिर ये मेरा चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक मैं फॉर्मूला बटन पे क्लिक नहीं करूंगा और ओके बटन नहीं करूंगा तो ये मेरा चेंज नहीं होगा। इस प्रकार हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लेफ्ट साइड में भी अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप लेफ्ट साइड में डाटा होगा तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड से लगेगा। कैसे? अभी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 10 करते हैं, नंबर ऑफ रो 2 कर देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कुछ डाटा डाला, कुछ संख्याएं लिखी, ओनली संख्याएं लिखूंगा ताकि आप समझ पाए। तो इन सभी को यहाँ पे टोटल करना है। पहले हम अबो किया था, ऊपर वाला जोड़ किया जा रहा था, लेकिन अभी ये लेफ्ट साइड में डाटा है। तब हम क्या करेंगे? वो सेम ऑप्शन ऑटोमेटिक फॉर्मूला। अभी देखो सम लेफ्ट ऑटोमेटिक आ रहा है, ओके बटन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड वाला डाटा उठाएगा। इस तरीके से हम टेबल में फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ये फॉर्मूले यूज होती हैं। एडवांस लेवल के फॉर्मूले हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है आपको टोटल करने के लिए। तो इस प्रकार इस फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं।